नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार आरंभ समाचार में स्वागत करते हैं। दर्शक, चले आज हम अनएम्प्लॉयमेंट यानी बढ़ते हुए बेरोजगार के ऊपर में हम चर्चा करते हैं। वैसे तो आरंभ भूमि चैनल जो है, न्यूज़ जो है, इस विषय के ऊपर में यानी कि बेरोजगार के ऊपर में हमने काफ़ी सारा न्यूज़ चलाई है। फिर भी आज मुझे ऐसा लगा कि ये जो है, ये इस विषय के ऊपर में यानी कि इस मुद्दा के ऊपर में फिर से हमको न्यूज़ बनाना चाहिए, क्योंकि ये समस्या जो है पूरा प्रदेश में बहुत बड़ा उभरता हुआ एक समस्या बने हुए है। हालांकि ये समस्या सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं, ये भारत के प्रमुख समस्या में से एक बने हुए हैं। इस विषय के ऊपर में चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ने वाले हैं साजोला सोसाइटी के सहायक महासचिव श्री राजीव शंकचू। हम उनके साथ हम इस मुद्दा के ऊपर में यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से हमारे प्रदेश में जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इस विषय के ऊपर में हम उनके साथ चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि आखिरकार ये जो है, जो जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ते जा रहा है, इसका रीज़न वजह क्या हो सकता है, इसके पीछे का वजह क्या हो सकते हैं, हम इन सारे बात को जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। सर, मैं आपसे सीधे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से आज हम देखें अरुणाचल प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो समस्या वो बढ़ते जा रहा है, इसका क्या वजह हो सकता है सर, क्या लगता है आपको? निहुन जी, जो अरुण भूमि के रिपोर्टर, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका जो क्वेश्चन के हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार सचमुच का आजकल का डेट में एक बहुत बड़ा एक बीमार जैसा है। एक ऐसा स्थिति है जहाँ पे कोई व्यक्ति कोई रोजगार के लिए खोजता है तो उन्हें वहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो ये सचमुच का ये बहुत बड़ा एक समस्या है आज का डेट में हमारे समाज के बीच। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट होने का भी बहुत सारा कारण है हमारे इस देश या हमारे इस समाज में। जैसे हमारे दिनों दिन जो ओवर पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो जिस लेवल में होना चाहिए उस लेवल में नहीं होकर कम होने का वजह एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर जो आदमी जो है वहाँ पे बिजी, और प्लस जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जितना जो ग्रोस आपका डेवलपमेंट प्रोडक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाने के कारण, और साथ ही साथ जैसे आपका वोकेशनल स्किल्स जो ट्रेनिंग वगैरह होता है उनमें भी बहुत सा कमी होने का वजह से भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट जो हम आदमी जो करते हैं और जो प्लानिंग जो करता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए, वो सही ढंग नहीं होने के कारण से अभी हमारे बीच बहुत सारा अनएम्प्लॉयड होने के कारण यही है। सर, मैं आपसे सीधे और ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने जो प्रॉब्लम को लेकर बताया है किस लिए ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रहा है, तो सर इसका समाधान किस तरह से लाया जाए, आपका क्या कहना है इसके ऊपर में? देखिए, आजकल के डेट में सबसे पहले जो है हम अपना आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना है। जैसे जैसे मैंने जो खामियां जो है किस वजह से हो रहा है ऑलरेडी मैंने बताया है। सो उन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें उसको ही देखते हुए हमें एक सॉल्यूशन लाना है। जैसे जो जितने जो स्पेशली मैं जो विद्यार्थी है उन सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो आप जो है आधा जो रास्ता यानी कि आप ड्रॉप आउट करके जो छोड़ देते हैं, आप काइंडली अपना जो एजुकेशन को आप डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू या आप कोई वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू आप उनको कंटिन्यू रखना है, ताकि आप अपना जो स्किल को आप डेवलपमेंट कर सके और आने वाले काल में जितने भी जो जॉब्स वगैरह जो होता है उनमें आप बिजी रख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जॉब नहीं भी मिलता है तो जैसे एक स्टेटमेंट का कहना है कि नॉलेज इज़ पावर। तो जिसका पास ज्ञान होता है वो कोई भी चीज़ को वो आराम से वो काम को वो सक्सेस कर सकता है। मान लीजिए कोई इंजीनियर कर रहा है, कोई डॉक्टर्स का कोर्स कर रहा है, तो कोई या बिजनेसमैन का आपके बिजनेस का ऊपर में ही आप ये ट्रेंड कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप अपना क्षेत्र में ही हमेशा होना है उनकी ज़रूरी नहीं। आप कोई भी जॉब में भी आप रिप्लेस कर सकता है, और प्लस आप अपना आपको सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकता है। वो तभी पॉसिबल जब आपके पास दिनों दिन आप मेहनत करेगा, अपना स्किल को डेवलप करेगा। और साथ ही साथ
जितने भी जो एजुकेशन सिस्टम्स है उनमें भी कुछ कुछ बदलाव आना चाहिए। जैसे हम लोग देखता है स्कूल लेवल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल में जो हम लोग जो पढ़ाई करता है उनमें भी कुछ कुछ चेंजेस आना चाहिए, ताकि सिर्फ वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में या प्रोजेक्टर्स को लगा के हम जो दिमाग को सिर्फ रट्टा मार के ही काम करने से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये समय ही अलग है। आज के समय में एक अपना आपको एक सेल्फ मोटिवेट यानी कि स्किल डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके कारण बहुत सारा क्रिएटिविटी या इनोवेशन हम करके ये अनएम्प्लॉयमेंट को हम लड़ सकता है। समाज में हम आज दिखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड है, जिसके चलते वो जो है दिन ब दिन ड्रग्स में हो रहे हैं, जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो सब कर रहे हैं। तो ऐसे में आप ब्लेम दोषी आप किसको ठहराना चाहेगा, लीडर को या गवर्नमेंट को, या जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको आप किसको ब्लेम आप देना चाहेगा? देखिए, मैं तो इस चीज़ का ऊपर मैं किसी को भी मैं ब्लेमिंग देना नहीं चाहूँगा। ये जो है सभी अपना आप में ही एक रिस्पॉन्सिबल है और खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि और एक मानता भी है कि दुनिया में अकेला आया है और अकेला ही जाना है। सो मेरा ये मानना है कि सिस्टम चाहे कोई भी हो, उस सिस्टम को सही ढंग में ले जाने का तरीका खुद अपनाना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी चीज़ क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए सभी स्टेक होल्डर्स को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो अनएम्प्लॉयड के ऊपर में विषय को ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे मैं एजुकेशन सेक्टर के स्टेक होल्डर्स को बोलता हूँ तो स्पेशली उसमें जो आता है आपका पेरेंट्स, टीचर और आपका स्टूडेंट, तो तीनों का ही आजकल का डेट में एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए तीनों का बहुत ज़्यादा रोल है। पेरेंट्स भी कोऑपरेट देना है, टीचर भी कोऑपरेट देना है और स्टूडेंट भी कोऑपरेट देना है। उसी प्रकार हर कोई भी क्षेत्र का यानी कोई भी सेक्शंस का जो स्टेक होल्डर्स है उनका भी वही रोल होता है। जब तक तालमेल करके अगर नहीं चलेगा तब तक ये अनएम्प्लॉयड को हम हटा नहीं पाएंगे। अगर हम मिलजुल कर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ जैसे अनएम्प्लॉयड को हम ख़त्म कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी समाज में कोई एक अच्छा जो विद्यार्थी जो है अच्छा मार्क्स या अच्छा पढ़ाई करके निकल रहा है, बट उनको फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसमें बहुत सारा रोल होता है कि जितना भी जो समाज में जो स्टेक होल्डर्स है उनका बहुत रोल बनता है कि कोऑपरेट देना है, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ेगा। और इस प्रकार पारी पारी करके हम अपना जो अनएम्प्लॉयड जो पर्सन्स है उनको हम कम कर सकते हैं।